प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। यूहन्ना 12 अध्याय और उसके जब हम 24 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से यीशु मसीह कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। और यहाँ पर यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में हमें बता रहा है और हमें परमेश्वर पिता यहाँ पर दो भाग के बारे में बता रहे, एक हमसे संबंधित और एक यीशु मसीह से संबंधित। और यीशु मसीह यहाँ स्वयं के बारे में ही नहीं बता रहा है, परंतु हमारे लिए भी ये वचन है और यही बात यीशु मसीह हमें बताना चाहता है आज के दिन। और यूनानी लोग जब यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए तो वो फिलिप्पुस से भेंट किए और फिलिप्पुस से कहने लगे हमें यीशु से मिलना है। और फिलिप्पुस और आंद्रियस मिल करके उन्हें यीशु के पास लेकर आए और यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं कि इस पर यीशु ने उससे कहा, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना भूमि पर पड़कर मर नहीं जाता अकेला रहता है। एक दाना अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तब उससे अंकुर और बालें निकलती है और जब आप गेहूं के पौधे को देखेंगे एक दाना से एक बहुत बड़ा गुच्छा बन जाता है गेहूं का। यानी कि यीशु मसीह हमें कुछ बातों को बताना चाहता है। और जब इस अध्याय को आप पढ़ेंगे, इस अध्याय का अध्ययन करेंगे तो यीशु मसीह इस बात को बता रहा है, और मैं यदि पृथ्वी पर के ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा, यीशु मसीह कह रहा है। तब उनके चेलों ने जब ये कह कर कि यह प्रकट कर दिया कि वह कैसे मृत्यु को मरेगा, तो उसने कहा व्यवस्था में यह बात हमने सुनी है कि मसीह सर्वदा जीवित रहेगा, फिर तू क्यों कहता है मनुष्य का पुत्र ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है। ये मनुष्य का पुत्र कौन है करके यीशु मसीह से वो प्रश्न करे और यीशु मसीह कह रहा है, उस मृत्यु के बारे में उनको बता रहा है कि मुझको ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य, अगर मैं ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा तो मैं बहुतों को अपने पास खींचूंगा मेरे प्रियो। और यही बात यीशु मसीह उन चेलों को बता रहा है और इस प्रकार से कह रहा है कि जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, बोलता है, तुम उस पर विश्वास करो ताकि तुम भी ज्योति की संतान बनो। यीशु मसीह कह रहा है अभी मैं अकेला हूं, लेकिन जब मैं जी उठूंगा तब तुम में होऊंगा, तुम्हारे जीवन पर मैं होऊंगा। और यही बात परमेश्वर का वचन आज हमें बताना चाहता है, वो हमारे जीवन में होगा। और वहां पर इज़राइल में, यहूदा में हम देखते हैं यीशु मसीह वहां प्रचार करता फिरा जगह जगह जा करके, और वहां पर यीशु मसीह एक सीमित रूप से एक सेवकाई को किया। लेकिन यीशु मसीह यहाँ क्या बता रहा है, जब तक बोल रहा है कि गेहूं का दाना भूमि पर जाकर के मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तब उसके बाद वो बहुत फल को लेकर आता है। यानी यीशु मसीह कह रहा है उस बीज को मरना आवश्यक है, अगर वो नहीं मरेगा तो बहुत फल नहीं लेकर आएगा। और आज वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, जब तक हम मसीह यीशु में हमारा जीवन नहीं होगा, हम पाप के लिए नहीं मरेंगे, हम इस संसार के डर और भय के लिए नहीं मरेंगे, हम इन आलोचनाओं के लिए नहीं मरेंगे, हम इस संसार की बुरी बुरी अभिलाषाओं के लिए अगर नहीं मरेंगे तो हम कभी भी अपने जीवन में फल को नहीं ला सकते, हमको मरना होगा। और इसीलिए पौलुस प्रेरित इस बात को बताता है, जब हम कुरिन्थियों को पढ़ते हैं, माफ कीजिए गलातियों को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, गलाती 2:20 में, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। वो क्या कर रहा है, मसीह मुझ में जीवित है। आज हर एक लोग जो यीशु मसीह ज्योति के ऊपर विश्वास करते वो ज्योति की संतान है। अब वो जीवित नहीं है परंतु मसीह उसमें जीवित है मेरे प्रियो। वो संसार के लिए मर गया और यहाँ इसलिए उसका वचन कहता है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसको रक्षा करे। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे बोले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, और जो कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा।
और जब इस वचन को बता रहा है यीशु मसीह की, यूनानी लोग उसकी खोज करने के लिए आए हैं, तब यीशु मसीह कह रहा है कि भूमि में, बोलता है, एक गेहूं का बीज अगर नहीं मरेगा तब तक वो अकेला है, परंतु जब वो मर जाएगा तो वो बहुत फल को लेकर आएगा। आज उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहना चाहता है, यीशु मसीह आया, हमारे लिए मर गया और जी उठा मेरे प्रियो, और आज वो हमें कहना चाहता है कि अब हम अकेले नहीं हैं। और उसका वचन इसलिए जब यूहन्ना और उसका हम लोग जब 14 अध्याय को और उसके 18 को पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं, थोड़ी देर रह गई है, फिर संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं और तुम भी जीवित रहोगे। और इसलिए यीशु मसीह इस प्रकार से कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक को दे। यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुम पिता से विनती करूंगा, तुम्हें एक और सहायक को देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। और यीशु मसीह इस बात को बता रहा है कि हम में पर मसीह का आत्मा है। जब हम रोमी उसका 8 उसका 9 को पढ़ते हैं, हम में मसीह का आत्मा है, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन्म भी नहीं, परमेश्वर का वचन कहता। और आज हम में मसीह का आत्मा है मेरे प्रियो, और इसलिए यीशु मसीह कह रहे, गेहूं का दाना जब तक नहीं मरता तब तक अकेला होता है, परंतु जब वो मर जाता है तो वो बहुत फल को लेकर आता है। और यीशु मसीह आज हर जगह हर मनुष्य में है मेरे प्रियो, और इसलिए पौलुस प्रेरित एक बात को कहता है, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए, मैं तुम्हारे जिज्जा की सी पीड़ाओं को सहता रहूंगा। मेरे प्रियो, जब हम प्रेरितों के काम को पढ़ते हैं और उसके 11 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर अंताकिया की कलीसिया के बारे में यहाँ दिया गया है, और यहाँ इस प्रकार से लिखा है, जो लोग उस क्लेश के माने जो स्तेफानुस के कारण पड़ा तितर बितर हो गए। स्तेफानुस को पथरवा करके मार दिया गया, और इस कारण तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी थे और जितने लोग उसके चेले थे वो सब इधर उधर तितर बितर हो गए। और कुछ लोग फिरते फिरते फिनीके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ वो किसी को वचन नहीं सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरेनी थे जो अंताकिया में आकर यूनानियों को प्रभु का सुसमाचार की बातों को सुनाने लगे। और जब यीशु मसीह के पास यूनानी लोग आए तब यीशु मसीह यही बात को कह रहा है। ये यूनानी लोग ढूंढते हुए यीशु मसीह के पास आए, तब यीशु मसीह कहता है, गेहूं का दाना जब तक नहीं मरता अकेला रहता है, लेकिन जब वो मर जाता है तो बहुत फल को लेकर आता है। आज यही बात यीशु मसीह में बताना चाहता है। जब हम देखते हैं किस प्रकार से स्तेफानुस की मृत्यु के लोग तितर बितर हो गए, लेकिन लोगों ने अपने प्राण को बहुत महत्व नहीं दिया, वो अपने प्राण को जोखिम में डाल करके भी वो वचन को प्रचार करे। कुछ लोग सिर्फ यहूदियों को सुसमाचार सुना रहे, परंतु साइप्रसवासी और कुरेनी जो अंताकिया में आकर यूनानियों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार की बातों को सुनाने लगे, उनके अंदर डर नहीं है, वो मसीह के लिए अब जी रहे हैं। और यही बात परमेश्वर का वचन कहता है, अब मैं जीवित नहीं हूं परंतु मसीह मुझ में जीवित है। इसलिए उनके अंदर कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, वो लोगों की आलोचनाओं से नहीं डरे, लोगों की धमकियों से नहीं डरे, उनको मृत्यु का डर नहीं, उनको जोखिमों का डर नहीं, उनको किसी बात का डर नहीं, क्योंकि वो अब तो मसीह के लिए केवल जी रहे हैं। वो मर गए संसार और संसार की बातों के लिए मर गए, संसार की अभिलाषाओं के लिए मर गए, अब सिर्फ जीवित है तो मसीह के लिए। और इसलिए वो इतने विरोध में, इतने मृत्यु के बाद भी जब वो इधर उधर हो गए तब भी वो परमेश्वर का कार्य करने से नहीं रुके। कुछ लोग यहूदियों को सुसमाचार सुना रहे थे और कुछ साइप्रसवासी और कुरेनी वहां अंताकिया में आकर यूनानियों को सुसमाचार सुना रहे थे, और प्रभु का हाथ उनके जीवन पर बना था, क्योंकि वो अपने प्राण को जोखिम में डाल करके वो वचन को प्रचार कर रहे थे। और यही बात यीशु मसीह कह रहा है, जो अपने प्राण को प्रिय जानता है और लिखा है वह उसे खो देता है, परंतु जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करेगा वो मेरे पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, और जो कोई मेरी सेवा करेगा पिता उसका आदर करेगा। और यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में बता रहा और दूसरी हमारे जीवन के बारे में बता रहा है। और वैसे ही अगर हमें संसार के लिए, संसार की अभिलाषाओं के लिए, संसार के डर और भय के लिए, संसार की आलोचनाओं के डर से हम रुक जाते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य नहीं कर सकता। लेकिन जब हम संसार की बातों के लिए, लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में, लोग कैसे देखेंगे, मुझे स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे,
लोग मुझे अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, लोग मुझे सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, कोई बात नहीं, ये बातें कोई महत्वपूर्ण नहीं लगता। लेकिन आप परमेश्वर का बिना डरे जब आप कार्य को करते हैं, प्रभु का हाथ आपके जीवन में होता है। और यही बात परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। जब हम मर जाते हैं संसार की बातों के लिए, संसार की अभिलाषाओं के लिए, उनके डर और भय के लिए, संसार के लोगों के मुख को देखकर हम जब नहीं डरते, प्रभु उनके जीवन में कार्य करता है, उनको बढ़ाता है परमेश्वर। और यही बात यहाँ कुछ लोग जो साइप्रसवासी और कुरेनी थे, अंताक्य में आकर यूनानियों को सुसमाचार सुनाने लगे और प्रभु का हाथ उनके ऊपर था और बहुत लोग विश्वास किए। और जब ये चर्चा यरूशलेम में कि कलीसिया में सुनने को आई, तो उन्होंने बरनबास को अंताक्या में भेजा। और जब आकर के वहां पर वो प्रभु के उस अनुग्रह को देखकर वो आनंदित हुआ और सबको उपदेश दिया और तन मन लगाकर प्रभु से वो लिपटे रहे। और वहां एक भला मनुष्य, वह तो एक भला मनुष्य था, बरनबास के बारे में लिखा है, और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। और तब वो जा करके वो साउल को ढूंढने के लिए तरसुस में गया। और जब वहां पर से हम देखते हैं साउल जब उनको मिला तो अंताक्या में आया और उनको 1 साल तक वो सुसमाचार प्रचार करता रहा। और सबसे पहले वहां लोग मसीह कहलाए, लोग मसीह को देखे। मेरे प्रियो, आज लोग हमारे जीवन में मसीह को देखना चाहिए। जब एक गेहूं का दाना, यीशु मसीह कहता है जब मैं मर जाऊंगा, मैं हर एक के जीवन में मैं मसीह बन करके वो उनका जीवन, उनका चरित्र, उनका स्वभाव, उनका गुण, उनका व्यवहार मसीह के जैसा हो जाएगा। और यही बात यीशु मसीह हमें बताना चाहता है। मैं सब कुछ अपने पास खींचूंगा। यीशु मसीह कहता है मैं अकेला हूं अभी, लेकिन मैं अकेला नहीं रहूंगा। आज अंताक्या में लोगों ने उन चेलों को देखकर कहा ये मसीह है, इनमें मसीह का प्रेम झलकता है। यीशु मसीह ही आज हमें बताना चाहता है, जिसमें हम में परमेश्वर का आत्मा है। और यही बात परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थी 3:18 में लिखा है, प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी के तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। आज हम में वही आत्मा है मेरे प्रियो, जो आत्मा यीशु मसीह में था, जो आत्मा, वो आत्मा जो यीशु को सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करा था, वो आत्मा आज हमें मसीह का आत्मा है, जो तरस का आत्मा, जो प्रेम का आत्मा, जो क्षमा का आत्मा है, जो भलाई का आत्मा है। और यीशु मसीह जहां जहां जाता था वहां अद्भुत कार्य को करता था। वही आत्मा आज हमारे जीवन में। शैतान सोच रहा था यीशु मसीह की मृत्यु के बाद अब खत्म हो गया, लेकिन यीशु मसीह कह रहे गेहूं का दाना, मैं अकेला हूं लेकिन मैं मर जाऊंगा और मैं बहुत फल को लाऊंगा। वो फल हम में मेरे प्रियो, हम में मसीह है, हमें मसीह का आत्मा है मेरे प्रियो। और आज हम फल लाने के लिए संसार में, इसलिए यीशु मसीह कहता है जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसको खोएगा, लेकिन जो अपने प्राण को जोखिम में डालता है वो अनंत जीवन के लिए उसको बचाता है। और इसलिए कहता है जो मेरी सेवा को करेगा वो पिता उसका आदर करेगा। आज यीशु मसीह आज हमारे जीवन से इसी बात को चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं साइप्रसवासी और कुरेनी लोग, कुछ लोग मिलकर वहां यूनानियों को सुसमाचार सुना रहे बिना डरे, और प्रभु का हाथ उन पर था। और ऐसा करके लोगों ने वहां परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया और वहां पहले मसीह कहलाए। और यही बात पौलुस प्रेरित अपने प्रचार के दौरान कहता था, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए मैं तुम्हारे जच्चा की सी पीड़ाओं को सहता रहूंगा। आज हम सब मसीह है मेरे प्रियो, हमें मसीह का प्रेम, हमें मसीह का आत्मा है, हम उस सामर्थ्य में होकर हैं जिस प्रकार से यीशु मसीह को शैतान कार्य करने से रोक नहीं सका। वो सोचा इसको मार दूं तो सब कुछ खत्म, लेकिन यीशु मसीह कहता है मैं तुमको अकेला, मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा। आज यीशु मसीह कहता है मैं तुमको एक और सहायक दूंगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। आज पवित्र आत्मा व सामर्थ, वही सामर्थ जो यीशु को मृतक में से जिला उठाया हमारे संग है मेरे प्रियो। हम हमारी दुर्बलताओं में हमारे आहें भर भर कर प्रार्थना करता है, हमारे कमजोरियों में हमारी सहायता करता है, वो हमें ताकत को देता है, हमें वो बुद्धिमत्ता को देता है, हमें परख की आत्मा को देता है, हमें यीशु मसीह की बातों को स्मरण कराता है। वो हमको सामर्थ्य जीवन को देने के लिए आया। आप अकेले, आप अनाथ नहीं है, परमेश्वर का आत्मा आपके साथ है। यीशु मसीह यही बात को बताना चाहता था। गेहूं का एक दाना अगर अकेला है तो वो अकेला ही है, लेकिन जब वो मर जाता है भूमि पर जा करके तो अकेला नहीं रहता, वो बहुत फल को लाता। उसी प्रकार से हमारा जीवन है। हम जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर का वचन कहता है ज्योति तुम्हारे साथ है, उस पर विश्वास करो तो तुम ज्योति की संतान हो। हम भी ज्योति के संतान है मेरे प्रियो, हम भी मसीह यीशु में एक अद्भुत जीवन को हम जीने के लिए बुलाए गए।
हम हारी हुई जीवन को जीने के लिए नहीं बुलाए, हम जीवन को जीने के लिए बुलाए गए, क्योंकि हम मसीह हैं, हमें मसीह का मन है, हमें मसीह का आत्मा है, हमें मसीह का चरित्र में, मसीह के स्वभाव में हमको अपने जीवन को जीना है। और यही बात आज परमेश्वर पिता अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है। जब तक हमारा जीवन मसीह में नहीं होगा, तब तक हम इस संसार में कोई भी कार्य को नहीं कर सकते। हम अकेले हैं, लेकिन जब हम मर जाएंगे मसीह के लिए, हम फिर अकेले नहीं रहेंगे, हम बहुत फल को लेकर आएंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमको जिला उठाया है। जिस यीशु को परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा मृतक में से जिला उठाया, वही आत्मा आज हम में बसता है। सो हम दुर्बल और कमजोर नहीं है मेरे प्रियो। परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे अबा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर। आप महिमा के योग्य, आदर के योग्य, प्रशंसा के योग्य हैं पिता। आपका नाम सब नामों में श्रेष्ठ है पिता। हाँ पिता परमेश्वर, आपका नाम आदर के योग्य है पिता। आप उस नाम को परमेश्वर आदर देते हैं पिता, जो नाम प्रभु यीशु का नाम है प्रभु। और यीशु ने कहा प्रभु जी पिता, उस नाम को तू महिमा को दे। आज आपके बेटे यीशु के नाम को तू महिमा को देता है रबांदा खाला। आज यीशु के नाम के कारण परमेश्वर मुझे और छुटकारे को परमेश्वर आप अपने बच्चों को देते हैं। उसे यीशु के नाम से परमेश्वर पिता आज चंगाइयों को देते परमेश्वर। स्वर्ग और पृथ्वी पर कोई दूसरा नाम नहीं है परमेश्वर पिता, जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को पा सके, जिसके द्वारा मनुष्य पापों की क्षमा को पा सके, जिसके द्वारा मनुष्य का उद्धार हो सके, जिसके द्वारा परमेश्वर पिता वो अनंत जीवन का वारिस हो सके। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को हमारे ले दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन का वारिस होगा। ऐ खुदावन परमेश्वर, आज मसीह यीशु में हर एक का जीवन हो। और पौलुस इस प्रकार से कहता है, अब मैं जीवित न रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है पिता। हर एक लोग परमेश्वर आज मसीह में अपने जीवन को जीने पाए पिता, आपके गुणों में, आपके स्वभाव में, आपके चरित्र में, हाँ पिता आपकी सामर्थ में होकर इनका जीवन बढ़ता चला जाए। खुदावन परमेश्वर पिता, जितने लोग रोग दुख बीमारी में यीशु के नाम से चंगे किए जाए पिता परमेश्वर, जो बेचैन है, तकलीफों में, पीड़ाओं में, प्रार्थनाओं को करने के लिए परमेश्वर पिता कहते परमेश्वर, लोग मेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर पिता लोगों के पास प्रार्थना निवेदन को देते, परंतु खुदावन परमेश्वर आप उनके संग है। आप इस बात को बताना चाहते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं परमेश्वर पिता। तुम जिस घड़ी जिस स्थान पर मुझे पुकारोगे मैं तुमको उत्तर दूंगा, आप कहते हैं पिता। आज जितने लोग परमेश्वर पिता अपने जीवन में हताश, निराश, अकेलेपन में है, हाँ पिता संसार के द्वंद्व से होकर गुजर रहे, नाना प्रकार की समस्याओं से होकर गुजर रहे पिता, इन परीक्षाओं के ऊपर जय प्रदान कीजिए। अपने अनुग्रह के द्वारा आप इन परीक्षाओं से इनको बाहर निकालिए पिता। ऐ खुदावन परमेश्वर पिता, आप परमेश्वर पिता किसी को उनके सहन से अधिक परमेश्वर आप परमेश्वर दुख नहीं देते, परंतु उसके साथ उसका निकास भी करते हैं। आज खुदावन यीशु के नाम से परमेश्वर, जिस भी समस्या में आपके प्रिय लोग पड़े हैं उससे वो आजादी को पाने पाए, हम धन्यवाद करते पवित्र आत्मा प्रभु। आप अपने लोगों को इसी घड़ी स्पर्श कर रहे हैं पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हर एक के जीवन के बंधन तोड़े जा रहे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अंधकार की शक्तियां आपके लोगों के जीवन को जो बांध कर रखे वो सारे बंधन टूट रहे हैं। बीमारी तुम निकलो यीशु के नाम से, तुम इनके शरीरों पर कब्जा नहीं कर सकते, तुम इनके घरों पर कब्जा नहीं कर सकते, तुम इनके व्यवसाय को पर रुकावट नहीं डाल सकते। हम यीशु के नाम से इनके कार्य को खोलते हैं, यीशु नासरी के नाम से। रिबांदा खाला, ये आशीषित है, ये ब्लेस है पिता। कोई श्राप, कोई प्राप नहीं परमेश्वर के बंधन इनके जीवन पर कार्य नहीं कर सकते। यीशु मसीह आपने इनके उद्धार, इनके मुक्ति के लिए प्रभु जी अपने रक्त को बहाया, उसी लहू के द्वारा मेरे यीशु ये जय और छुटकारे को पा चुके प्रभु, ये दान देकर मोल लिए गए परमेश्वर पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप इनके जीवन पर शत्रु का कोई अधिकार कार्य नहीं कर सकता। हम आपका धन्यवाद करते पिता, हम घोषणा करते हम जय और छुटकारे के लिए एक एक व्यूवर्स के जीवन में प्रभु आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी कृपा दृष्टि निरंतर बनी रहे पिता। अपने मुख के प्रकाश में अपने लोगों को चलाए, अपनी ज्योति में इनको लेकर आए। अगर अंधेरे में भटक रहे, पापों के बंधन में पड़े प्रभु, आज हर एक बंधन को हम यीशु के नाम से तोड़ते हैं पिता। आपकी दया, आपका अनुग्रह आपके प्रिय लोगों के जीवन पर निरंतर बना है पिता। हम आपका धन्यवाद करते। दाऊद कहता है, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगा। और पिता इस वचन के अनुसार प्रभु एक एक लोगों के जीवन में निश्चय भलाई और आपकी करुणा जीवन भर इनके संग संग बने रहेगी। और पिता
ये सर्वदा परमेश्वर आपके स्वर्ग के राज्य में वास करेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हैं। धन्यवाद के साथ मेरे अब्बा, ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।